नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार होंगे। जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयों की भारत में, उसी क्रम में जो अगली लड़ाई की हम बेटा चर्चा करने चल रहे हैं, वो चर्चा करने चल रहे हैं हम चंदावर के मैदान की, चंदावर के युद्ध की। तो चंदावर का युद्ध होता है। इस युद्ध में मेरे भाई मोहम्मद गौरी, जैसा कि आप देख रहे हैं, और दूसरा जो व्यक्ति था चंदावर का शासक, यानी कि गहड़वाल वंश था उस समय। गहड़वाल वंश का जो शासक था, जिसका नाम था जयचंद, राजा जयचंद वहां का शासक था। तो दोनों के मध्य में ये लड़ाई होती है। पृथ्वीराज चौहान से वो तराइन के दूसरी लड़ाई में जीत जाता है 1192 में। उसके बाद वो जो एक क्षेत्र था हमारे भारत में, और भारत के मध्य वाले इलाके में जहां कन्नौज स्थित है, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है आजकल वर्तमान में, उस हिस्से पर कब्जे के लिए उसने चंदावर के ऊपर अटैक करता है। और चंदावर जो इलाका था वो दोआब का क्षेत्र था, बहुत प्रसिद्ध दोआब का क्षेत्र, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। तो मोहम्मद गौरी की दिल्ली को, अजमेर को जीतने के बाद जो अगला उसका युद्ध रहा वो चंदावर का युद्ध था। तुर्क आक्रमणी पड़ते हैं, क्योंकि वो तुर्क था, तुर्की आक्रमण हो रहे थे भारत में। तो समझते हैं इस लड़ाई को, देखिएगा इस लड़ाई के बारे में बात करते हैं। तो कौन सी लड़ाई है बेटा? चंदावर का लड़ाई है ना। हेडिंग डाल लेना, चंदावर का युद्ध, यह चंदावर की लड़ाई। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में समझ में आएगा। एक एक युद्ध में आपको पढ़ाऊंगा। इतिहास में जो भी प्रसिद्ध युद्ध है, सब युद्धों की मैं बात करूंगा, है ना। जुड़िएगा हमारे साथ, तो पढ़िएगा बिल्कुल निःशुल्क। तो चंदावर नामक जो स्थान है बेटा, ये स्थान चंदावर कहां पर स्थित है? सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। ये स्थान स्थित है बेटा दो जिलों के बीच की सीमा में स्थित है। एक जिला बेटा इटावा और एक जिला पड़ता है बेटा कन्नौज। इटावा और कन्नौज, एक तरफ कन्नौज और एक तरफ है बेटा इटावा। इटावा और कन्नौज के मध्य में स्थित जगह का जो नाम है वो था चंदावर। क्या नाम था जगह का? चंदावर, जहां पर लड़ाई होती है। ठीक है, इटावा के और कन्नौज के मध्य में ये लड़ाई होती है चंदावर में 1194 में। कब लड़ाई होती है मेरे भाई? लड़ाई की वर्ष आप नोट कर लेना, 1194 में ये चंदावर की लड़ाई होती है। ठीक है, 1194 में। क्योंकि मोहम्मद गौरी को क्या जीतना था? मोहम्मद गौरी को कब्जा करना था कन्नौज के ऊपर, चंदावर के ऊपर, दोआब के ऊपर। किस लिए आक्रमण किया मैं आपको बता देता हूं। कन्नौज वाला जो क्षेत्र था, कन्नौज वाला क्षेत्र उन दिनों किसके लिए फेमस था? अपने उत्पादन के लिए। दोआब बहुत प्रसिद्ध था इसका, यानी कि दो नदियों के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, दोआब प्रसिद्ध था इसका उस समय, यानी कि उत्पादन बहुत होता था। जो कन्नौज था वो किसके लिए फेमस था? फसलों के उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? कन्नौज उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध था उस समय, है ना। दोआब पर शासन करना चाहता था। कौन शासन करना चाहता था? मोहम्मद गौरी। तो उसने आक्रमण किया, इसको अपने कब्जे में लेने के लिए आक्रमण किया, दोआब नामक क्षेत्र को कब्जे में लेने के लिए। ठीक है, किसने? मोहम्मद गौरी ने। तो कन्नौज उत्पादन करता था फसलों का बहुत अच्छे पैमाने पर। किसका? यह फसलों का बहुत अच्छा उत्पादन होता था, बहुत पैसे की कमाई होती थी, टैक्स की, राजस्व की बहुत कमाई होती थी। इस वजह से इसको क्या मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। जहां पे किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने। अच्छा बेटा, कन्नौज पर उस समय प्रश्न आता है बेटा कौन सा वंश शासन करता था? तो कन्नौज पर गहड़वाल वंश शासन करता था। कौन सा वंश था? गहड़वाल वंश शासन करता था उस समय कन्नौज पर। गहड़वाल वंश का शासन था कन्नौज पर। पूछा जाता, ध्यान रखिएगा, कौन से वंश का शासन था? गहड़वाल वंश। ठीक है, 1194 में। अब कौन कौन से व्यक्ति थे देखिए, इधर लिख लेना, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, है ना। किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने। किसके ऊपर आक्रमण किया? दोआब के ऊपर। दोआब को प्राप्त करना चाहता था, जहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता था। उत्पादन होगा तो पैसा मिलेगा राजा को, तो यहां अटैक करना चाहता था वो दोआब पर। तो कौन से राजा से युद्ध किया? जयचंद। कौन से राजा से युद्ध किया? वहां का शासक उन दिनों कौन था बेटा? जयचंद था। जयचंद कहां का शासन था? कहां का शासक था बेटा? कन्नौज का।
कन्नौज के गहड़वाल वंश का शासक था जयचंद। ठीक है, इन दोनों में युद्ध होता है और मोहम्मद गौरी 5000 हाथियों के साथ अटैक करता है कन्नौज के ऊपर। मोहम्मद गौरी कितने हाथियों के साथ? इसमें 5000 हाथियों के साथ, अश्वों के साथ, घोड़ों के साथ, 5000 अश्वों के साथ कन्नौज पर अटैक करता है या दोआब पर अटैक करता है। कहां अटैक करता है? कन्नौज के ऊपर। युद्ध होता है, इस युद्ध में जयचंद हारता है। कौन हार जाता है इस युद्ध में बेटा? जयचंद हार जाता है। नोट करके लिख लेना, इस युद्ध को जयचंद हार जाता है बेटा। कौन हार जाता है बेटा? जयचंद हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीतता है। कौन सी वर्ष की लड़ाई थी? 1194 की। कन्नौज को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी की सेना कन्नौज पर पूरे पे अधिकार कर लेती है, यानी कि गहड़वाल वंश के ऊपर अधिकार कर लेती है, दोआब पर अधिकार कर लेता है, जो सबसे ज्यादा उत्पादन का क्षेत्र था दोआब कन्नौज के पास में। कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित है। आजकल कन्नौज को इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा परफ्यूम बनता है वहां पे, सेंट का काम होता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा उद्योग है, इंडस्ट्री है परफ्यूम की, इत्र की, कन्नौज की यदि हम बात करें तो यहां पर अधिकार करने के बाद वो कहां जाता है? देखिए, कन्नौज पर अधिकार कर लेता है मोहम्मद गौरी। इसके बाद वो बनारस पर भी अधिकार करता है और बनारस में मंदिरों को नष्ट करता है। कन्नौज के बाद बनारस के अंदर उसने मंदिरों को नष्ट किया। बनारस के अंदर किसको नष्ट किया उसने? मंदिरों को नष्ट किया। ठीक है, मंदिरों को नष्ट किया था सबसे ज्यादा मोहम्मद गौरी ने। और इसी युद्ध के बाद बेटा, इसी युद्ध के बाद भारत में तुर्की सत्ता को स्थापित कर देता है। भारत के भीतर मोहम्मद गौरी तुर्की सत्ता को, यानी कि पहला मुस्लिम राजवंश भारत में स्थापित होता है। कौन से युद्ध के बाद? इस युद्ध के बाद पहला मुस्लिम राजवंश भारत में स्थापित होता है इस युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? चंदावर की लड़ाई के बाद, जो कि चंदावर, इटावा और कन्नौज के बीच का स्थान दोआब के लिए लड़ा गया युद्ध था। यहाँ फसलों का बहुत अच्छा उत्पादन होता था और इस पर जो वंश शासन करता था वो गहड़वाल वंश शासन करता था कन्नौज के ऊपर। तो राजा जयचंद को हरा दिया गया। कौन से राजा को हरा दिया? जयचंद को हरा दिया, जो कि कन्नौज का राजा था। कहां का राजा था? कन्नौज का राजा था। मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत जाता है, 5000 अपने अश्वों के साथ अटैक करता है और जीतने के बाद भारत में मुस्लिम राजवंश की स्थापना कर देता है। ये नोट कर लेना, कौन से वंश की? तुर्की राजवंश या मुस्लिम राजवंश की स्थापना भारत में कर देता है। ठीक है, कन्नौज के देखो बेटा बहुत सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं यहीं पे बता दूं आपको, एग्जामों में कई नाम आपको कन्नौज के देखने को मिलेंगे जो अलग अलग समय पे, जैसे कान्यकुब्ज भी कहा जाता था कन्नौज को। कन्नौज को क्या कहा जाता था बेटा? अलग अलग समय के नाम है कान्यकुब्ज। इसके अलावा श्री महोदया भी कहा गया है, श्री महोदया भी कन्नौज को कहा गया है। ठीक है, श्री महोदया। इसके अलावा इत्र नगरी भी कन्नौज को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इत्र नगरी भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, ये कन्नौज के अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है कन्नौज के, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। इसी तरीके से जो युद्ध में पढ़ा रहा हूँ, लड़ाइयाँ में पढ़ा रहा हूँ, वो लगातार आपको पढ़ाता रहूंगा। आप निःशुल्क हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और मित्रों तक और आगे भेजें। ठीक है, अगली लड़ाई फिर आपको अगली वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। तो ये चंदावर का मैदान था, चंदावर का युद्ध था। इसे मोहम्मद गौरी जीतता है और इसके बाद शासन करता है और भारत में तुर्की मुस्लिम राज्य की स्थापना करता है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।